के साथ ही आप लोग जुड़िए। बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी कुमार नीतीश कुमार जी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अमंगल पांडे जी ने तो स्वास्थ्य विभाग को पूंजीपति के हवाले कर दिया है, जैसा आप लोग जानते हैं। आइए साथी आप लोग जुड़िए। और पैरामेडिकल छात्र होने के नाते, एक पैरामेडिकल टेक्नीशियन होने के नाते ज़रूर इस बातों को सबों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अधिकारों का हनन हो रहा है। पैरामेडिकल जो आज 10 साल 20 साल पहले से पास आउट छात्र हैं, उन लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। यदि आप समझ सकते हैं, यदि उनके साथ ऐसा हो रहा है, उन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो आपके साथ आगे क्या होगा। इसलिए अपनी आवाज़ को अधिक से अधिक शेयर करिए और अपनी समस्याओं के लिए कमेंट करिए। जो समस्याएं हैं जिससे जूझ रहे हैं हम लोग, उसको एक दूसरे अपना विचार दीजिए आज की इस समस्या पर। जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री इसकी दलाली करने में लगे हुए हैं, इसके लिए सभी को ज़रूर एकजुट होने की ज़रूरत है। साथियों, आप लोगों को सब पता है, जग जाहिर है कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मुखिया और बिहार के मुखिया कुर्सी कुमार नीतीश कुमार जो हैं, बिहार के स्वास्थ्य विभाग को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख दिया है, बेच दिया है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग को मुख्यमंत्री नीतीश, स्वास्थ्य मंत्री अमंगल पांडे गिरवी रखने का काम किया है, गिरवी रख दिया, पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है। आज पूंजीपतियों के हवाले, मैं इसलिए कह रहा हूँ पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है, क्योंकि जो आज गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो आज दिल्ली से, मुंबई से, गुजरात से, कहाँ से आते हैं, अपने गांव जाते हैं भूखे नंगे पांव, उन लोगों को जांच के लिए, अब गरीबों को जांच के लिए निजी पैथोलॉजी सेंटर पर जाना पड़ेगा। अब आप समझिए, निजी पैथोलॉजी सेंटर पर बड़े बड़े पूंजीपति साहूकार लोगों का पैथोलॉजी सेंटर है, बड़ा बड़ा लैब। जैसे आपको नाम पता होगा, डॉक्टर लाल पैथो लैब, SRL, ये सब बड़े बड़े पूंजीपतियों का है। तो ऐसे बड़े बड़े पूंजीपतियों को लैब का ICMR से परमिशन दिलवाना कहाँ से न्यायोचित है। आज बिहार में 15 वर्षों से लैब टेक्नीशियंस की बहाली नहीं हुई। इसका कारण क्या है? यदि बिहार के सभी सदर अस्पतालों में कोरोना जांच की व्यवस्था की जाती और वहां पर लैब टेक्नीशियंस होते, तो क्या आज गरीब मजदूरों को 3-3 हज़ार रुपया प्राइवेट में देने की ज़रूरत पड़ती। बात को समझने की ज़रूरत है। आज इन पूंजीपतियों के द्वारा, नीतीश कुमार हो या स्वास्थ्य विभाग के अमंगल पांडे जी हो, उनको पैकेट पहुंचाया जाता है इन लोगों के द्वारा। इसीलिए इन लोगों को, ये पूंजीपति लोगों के हाथों स्वास्थ्य विभाग को बेच देने का काम किया है, पूंजीपति लोगों के सामने गिरवी रख देने का काम किया है। और ये जानने की ज़रूरत है हम सबों को इस पर सवाल करने की ज़रूरत है। आखिर 15 वर्षों से बिहार में जो लैब टेक्नीशियंस पास आउट हैं, पैरामेडिकल के OT टेक्नीशियंस पास आउट हैं, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन पास आउट हैं, एक्सरे टेक्नीशियन पास आउट हैं, ड्रेसर पास आउट हैं, आखिर उन लोगों का नियोजन क्यों नहीं किया गया। आज धड़ल्ले से पैथोलॉजी सेंटर को, अब प्राइवेट पैथोलॉजी सेंटर को परमिशन दी जा रही है। अब आप बताइए, गरीब मजदूरों का शोषण करने का काम कर रही है नीतीश कुमार और इनके चाटुकार स्वास्थ्य मंत्री अमंगल पांडे। आज इनको जरूरी था अधिक से अधिक लैब टेक्नीशियंस की बहाली करते, जिससे कोरोना का सही से जांच हो सकता, सही जगह जांच होता, सदर अस्पतालों में सभी जगह जांच होता। आज लाख रुपए की मशीनें पड़ी हुई हैं, लेकिन उस मशीनों को चलाने वाला कोई नहीं है। जंग लग गया है, कई जगह जंग लग गया है, कई जगह तो ब्लड कल्चर का मशीन नहीं है।
लेकिन फिर भी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये लोग पूंजीपतियों के हाथों स्वास्थ्य विभाग को गिरवी रखने का काम किया है। कितना न्यायोचित है बिहार के तमाम पैरा मेडिकल कर्मियों के लिए। बहुत ही अन्यायपूर्ण व्यवस्था रवैया अपनाया जा रहा है। ये नीतीश कुमार एवं स्वास्थ्य मंत्री अमंगल पांडे के दोगली नीति एवं दोहरी नीति का परिणाम है कि आज बिहार में 15 वर्षों से पास आउट मेडिकल कॉलेजों से पास आउट, पीएमसीएच, डीएमसीएच, एसकेएमसीएच, जेएलएनएमसीएच, एनएमसीएच से पास आउट स्टूडेंट लोग आज बेरोजगार हैं। उनके डिग्रियों का सही उपयोग नहीं हो रहा है, उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का उपयोग नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? इतने मेहनत से 4-4 साल अध्ययन करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उसके बावजूद इन लोगों के जॉब की व्यवस्था नहीं होती है। आपके अस्पतालों में पैरामेडिकल कर्मी नहीं होते हैं, डॉक्टरों की कमी होती है, फार्मासिस्टों की कमी होती है। क्यों? आखिर कब तक इस तरह का खेल चलता रहेगा? कब तक गरीब मजदूरों को, जिनके पास आज खाने को पैसा नहीं है, उनसे कब तक 3000 रुपया निजी पैथोलॉजी सेंटर को दिया जाता रहेगा? और वहाँ से इन चाटुकार स्वास्थ्य मंत्रियों को, इनके चाटुकार प्रधान सचिव संजय कुमार जी को कब तक कमीशन दिया जाता रहेगा? और ये कब तक आईसीएमआर से निजी पैथोलॉजी सेंटर को परमिशन देते रहेंगे? ये सब जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। हम सबों को इसके प्रति बुलंद होकर, एकजुट होकर के आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, इसका विरोध करने की ज़रूरत है। मैं अपने तमाम साथियों से निवेदन करता हूं कि सरकार की दोगली नीति के खिलाफ, पैरामेडिकल के हकों के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के हकों के लिए आवाज़ बुलंद करिए। क्योंकि आज हमारे जो सीनियर हैं, उनसे भी जो सीनियर हैं, यदि वो पास आउट होकर के आज बेरोजगार बैठे हैं, तो मैं कहता हूँ पैरामेडिकल कोर्स चलाने का मतलब क्या है? कोई औचित्य नहीं बनता है। बंद कर दीजिए संस्थानों को, सिर्फ मशीनें रखिए, बिल्डिंगें बनवाइए, जिसमें आपको लाखों करोड़ों की बेनिफिट हो, कमीशन आता रहे ठेकेदारों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा, बायोमेडिकल इंजीनियरों के द्वारा, और मशीन खरीदते रहिए। आज भी स्वास्थ्य विभाग में पीएचसी तो दूर की बात है, सदर अस्पतालों तक, रेफरल हॉस्पिटलों में भी डॉक्टरों को, वहाँ के पैरामेडिकल कर्मी जो हैं, स्वास्थ्य कर्मी जो हैं, नर्सेज जो हैं, उनको पीपीई किट और N95 मास्क नहीं उपलब्ध हो रहा है मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर। आज जो इस तरह की, ये हमने भी देखा, कल एक ऑर्डर निकला प्रधान सचिव के द्वारा, जिसमें निजी पैथोलॉजी सेंटर को आईसीएमआर के द्वारा मंजूरी दिला करके पैथोलॉजी में कोरोना जांच की परमिशन दी जा रही है। अब बताइए, बिहार के हजारों पास आउट बेरोजगार पैरामेडिकल कर्मियों के साथ ये अन्याय नहीं तो क्या है? उन लैब टेक्नीशियनों के साथ अन्याय नहीं तो क्या है? जो लैब टेक्नीशियंस अपना 4 साल 5 साल घर से दूर रहकर पढ़ाई किए, मेडिकल कॉलेजों में कठिन प्रवेश परीक्षा पास करके, और उनके साथ इस तरह की व्यवस्था सरकार कर रही है। जब से डबल इंजन की सरकार आई है, तब से एक भी बहाली नहीं हुई है, लेकिन अस्पताल का बिल्डिंग बना है, फर्नीचर लगा है, जांच होने वाली कुछ मशीनों को लगाया गया है, लेकिन उसको चलाने वाले टेक्नीशियन नहीं हैं। बहुत ही शर्म की बात है कि जहां बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अपनी नाकामी छुपाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से ये 10 करोड़ का स्क्रीनिंग कर लिए, ट्विटर पर ही कर लिए। अब आप बताइए, आशा कर्मियों के द्वारा घरों का स्क्रीनिंग कराया जाता है। आशा कर्मी, इसमें ज़रूरी था पैरामेडिकल कर्मी रहते, अधिक से अधिक बहाली होती, ट्रेंड स्टाफ को रखा जाता। लेकिन ये जो गरीब मजदूर हैं, निम्न वर्ग के गरीब मजदूर हैं, उन लोगों को छलने का काम कर रहा है ये छलिया स्वास्थ्य मंत्री। जरूरी था बिहार के उन पैरामेडिकल कर्मियों के अनुभव का भी सही यूज हो। आज उन लोगों का जरूरी था। आज कई जगह जहां जांच की भी व्यवस्था है, वहां पर लैब टेक्नीशियंस ही सारा काम करते हैं, सैंपल निकालते हैं, सैंपल सेंड करते हैं, उसका
जांच होने के बाद जांच सेंटर में भी लैब टेक्नीशियंस रहते हैं, फिर डॉक्टर्स उनको वेरीफाई करते हैं उस रिपोर्ट को। अब आप बताइए, लैब टेक्नीशियंस की ही यदि कमी है बिहार के अस्पतालों में, तो स्वास्थ्य मंत्री ट्विटर पर सिर्फ ट्वीट करना शोभा देता है क्या? ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को डूब जाना चाहिए जो गरीब मजदूरों से 3-3 हज़ार रुपया लेने का काम कर रहा है और ये निजी क्लिनिकों को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। जरूरी था सारे चिकित्सा में महाविद्यालय एवं सदर अस्पतालों में कोरोना जांच की व्यवस्था करती सरकार, लोगों को उनके घर तक सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती। यदि सदर अस्पतालों में लैब टेक्नीशियंस की संख्या अधिक होती, जितना होना चाहिए, जितना सीट रिक्त है उसका 50% भी यदि हुआ रहता बहाली, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं, मरीजों को उनके घर से भी सैंपल लिया जा सकता था। लेकिन ये लुटेरा स्वास्थ्य मंत्री और इसका सरगना संजय कुमार और कुर्सी कुमार कमीशन खोर सीएम नीतीश कुमार, जिसके वजह से आज स्वास्थ्य विभाग गिरवी रखा गया है। आज इन लोगों के नाकामी की वजह से, 15 साल के इनके कुकर्मों की वजह से स्वास्थ्य विभाग को गिरवी रखा गया है। इस बात को समझना होगा, इस बात को हम सबों को समझना होगा। आज पटना हो, मधेपुरा हो, झंझारपुर सुपौल, मधुबनी दरभंगा, कहीं भी कटिहार हो, राज्य का कोना कोना जो 300 किलोमीटर दूर भी है राजधानी से, वहाँ भी लैब टेक्नीशियंस की व्यवस्था नहीं है। हम सबों को ज़रूरत है इस पर सवाल करने का कि आखिर लैब टेक्नीशियन की बहाली क्यों नहीं हुई। 3,000 रुपया देकर जो गरीब मजदूर आज दिल्ली से दरभंगा आए हैं, झंझारपुर आए हैं, मधुबनी आए हैं, मुजफ्फरपुर आए हैं, वो 3,000 रुपया दे करके अपनी कोरोना का जांच कराएंगे, आखिर क्यों? फिर आपके मुख्यमंत्री होने से क्या फ़ायदा हुआ? आपके चाटुकार स्वास्थ्य मंत्री होने से बिहार को क्या फ़ायदा हुआ? उन गरीब मजदूरों को क्या फ़ायदा हुआ? बिल्डिंग बना करके स्वास्थ्य विभाग और बिहार स्वस्थ हो सकता है? ट्विटर पर ट्विटरबाजी करके ट्विटर मंत्री बन के क्या स्वास्थ्य विभाग स्वस्थ हो सकता है? नहीं स्वस्थ हो सकता है। मैं अपने तमाम साथियों से, आप तमाम साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि हमारी जो समस्याएं हैं इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है हम सबों को, और इसको अधिक से अधिक इस समस्याओं को दूर दूर तक पहुंचाने की ज़रूरत है, जिससे इस कुर्सी कुमार के कानों में जूं गूंजे। कैसे ये लोग चैन से रह पाते हैं जब एक गरीब मजदूर भूख के लिए जो तड़प रहे हैं उन पर ये 3,000 रुपये का कि कोरोना जांच कराने के लिए इन लोगों को 3,000 रुपया देना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट स्टेज में रहेंगे, जिसमें कोई लक्षण नहीं रहेगा, उसको 1,500 रुपया दिया जाएगा। मैं तो कहता हूँ इसमें से 50% इन्हीं चाटुकार स्वास्थ्य मंत्री के जेब में जाएगा, क्योंकि ये बहुत चहल पहल करके जो ICMR से परमिशन दिलाने का काम करेंगे। इन चाटुकार स्वास्थ्य मंत्री को, जिनके आने से अमंगल ही अमंगल है स्वास्थ्य विभाग में, जब से डबल इंजन की सरकार, इस 15 सालों में एक भी लैब टेक्नीशियंस की बहाली नहीं हुई। यही तो इस बात को समझना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि आपके घर के बगल के अस्पतालों में एक्सरे क्यों नहीं हो रही है? वहाँ पर पैथोलॉजी सेंटर की व्यवस्था क्यों नहीं है? जांच की व्यवस्था क्यों नहीं है? वहाँ पर स्वास्थ्य कर्मचारी क्यों नहीं है? फार्मासिस्ट क्यों नहीं है? नर्सेज क्यों नहीं है? डॉक्टर क्यों नहीं है? आखिर कब तक गरीब मजदूरों का शोषण होता रहेगा इन पूंजीपतियों के नाम पर? आखिर कब तक स्वास्थ्य विभाग पूंजीपतियों के हवाले रहेगा? कब तक? सबों को जागने की जरूरत है। कभी कभी रामदेव बाबा क्या करते थे, जागो ग्राहक जागो। मैं कहता हूँ जागो स्वास्थ्य कर्मियों, जागो मेडिकल कर्मियों, जागो, अपने हक के लिए जागो। नहीं जागोगे तो फिर वो दिन दूर नहीं, जिस तरह से 15 वर्षों से हमारे सीनियर लोग आज भी बेरोजगार बैठे हैं, उनके सर्टिफिकेट का सही उपयोग नहीं कर रही है ये नीतीश कुमार।
कि सरकार, इसके लिए ज़रूरत है हम सबों को एकजुट होकर सरकार की दोगली नीति के खिलाफ आवाज़ उठाने की, नीतीश कुमार के जांच करने की, उनके खिलाफ आवाज़ उठाकर। आज उनके कुकर्मों का ही देन है कि स्वास्थ्य विभाग में अमंगल पांडे जैसा मंत्री रहते हुए बिहार का विकास नहीं हुआ। स्वास्थ्य विभाग में सिर्फ बिल्डिंगें बनता रहा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल कर्मियों की बहाली नहीं हुई, लैब टेक्नीशियंस की बहाली नहीं हुई। मैं आप तमाम साथियों से भी कहना चाहता हूं कि इस पर अपनी राय देने का कष्ट करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। यदि ये जो मांग है जायज़ लगे तो इसको शेयर करें, जिससे कि स्वास्थ्य विभाग की जो नाकामी है, स्वास्थ्य मंत्री की जो ये नाकामी है, कुर्सी कुमार कमीशन खोर सीएम और डिप्टी सीएम का जो ये पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का काम चल रहा है, इस पर रोक लगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे घर के बगल के अस्पतालों में, आपके घर के बगल के अस्पतालों में एक एक्सरे की व्यवस्था नहीं है, पैथोलॉजी में लैब जांच की व्यवस्था नहीं है। आज आप बताइए कि कोरोना जांच की व्यवस्था यदि सभी जगह, सभी अनुमंडल अस्पतालों में, सदर अस्पतालों में, सभी मेडिकल कॉलेजों में रहती, तो क्या गरीब मजदूरों को 3,000 रुपये देने की ज़रूरत पड़ती? नहीं पड़ती। 2,500 रुपये देने की ज़रूरत पड़ती? नहीं पड़ती। सवाल गंभीर है। जो आदमी, जो गरीब मजदूर लाचार व्यवस्था आज 3-4 दिनों 5 दिनों की यात्रा करके महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश पहुँचते हैं, महाराष्ट्र से बिहार पहुँचते हैं, वो मजदूर 3,000 रुपया कहाँ से ला करके जांच कराएंगे? सवाल ये है। यदि सभी जगह सदर अस्पतालों में ये जांच की व्यवस्था होती, यदि सदर अस्पतालों में जांच की व्यवस्था होती, तो बताइए कि उन गरीब मजदूरों को कितनी सहूलियत होती, कितनी सुविधा होती और आराम से उनका जांच हो जाता, किसी भी प्रकार की उनको परेशानी नहीं होती। अभी ज़रूरत है हम सबों को इसके खिलाफ एकजुट होने का। मैं आप तमाम लोगों से विनती करता हूं कि आप सभी लोग एकजुट होकर के सोशल मीडिया, लॉकडाउन चल रहा है, सोशल मीडिया सभी लोग यूज करते हैं। हमारी आपकी जो समस्याएं हैं, आप स्वतंत्र हैं अपनी समस्याओं को जागरूक होकर उठाने का। सरकार से सवाल पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं, उनसे सवाल करिए कि आखिर क्यों, आखिर ये दोगली नीति कब तक, नीतीश कुमार की ये दोगली नीति कब तक पूंजीपतियों की कठपुतली बनी रहेगी नीतीश कुमार और चाटुकार उनके स्वास्थ्य मंत्री अमंगल पांडे? आज हमें जानने की जरूरत है। बीते दिनों का हाल आप सभी जानते हैं। एसकेएमसीएच में बिना स्वास्थ्य कर्मियों के ही ये फीता काट कर आ गए स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार, और वहाँ से आते ही ये दलाल लोग, जो स्वास्थ्य विभाग के दलाल हैं, निजी पैथोलॉजी सेंटरों को जांच का परमिशन दिला दिए। अब आप बताइए, आज 10 वर्षों से जो पास आउट हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, ओटी टेक्नीशियन हैं, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन है, ड्रेसर है, एक्सरे टेक्नीशियन है, सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, क्या उन लोगों के डिग्री का सही यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है। उनके ज्ञानों का नहीं यूज हो रहा है। उनके अनुभव मेडिकल कॉलेज से पास आउट हैं, पीएमसीएच, डीएमसीएच, एनएमसीएच जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूशन से पास आउट स्टूडेंट, उनके ज्ञानों का आज सही उपयोग नहीं हो रहा है। ज़रूरत है हम सबों को एकजुट, अपने हक के लिए, अधिकार के लिए जागरूक होकर इस ज्वलंत समस्या को सरकार के समक्ष उठाने की, सरकार की कुंभकर्णी निद्रा को तोड़ने की। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब पूरा बिहार में ही स्वास्थ्य विभाग, पूरे बिहार में ही सिर्फ और सिर्फ निजी क्लिनिक ही सहारा रह जाएगा। जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के चाटुकार स्वास्थ्य मंत्री सरकारी अस्पतालों को दरकिनार करते हैं, क्योंकि वहाँ से तो इनको कमीशन नहीं मिलेगी ना, वहाँ तो मरीजों का मुफ्त जांच हो जाएगा या फिर छूट में कुछ ही कॉस्ट लगेगा, तो वहाँ तो इनको कमीशन नहीं मिलेगी। मोटी रकम जो होनी चाहिए, लाखों करोड़ों में इनको मिलता होगा निजी पैथोलॉजी सेंटर से, ये इनका बंद हो जाएगा, इनका दुकान ही बंद हो जाएगा। इसीलिए ये लोग
आज स्वास्थ्य विभाग को बहुत ही दुख व्यक्त करते हुए कहना पड़ रहा है कि आज बिहार के लुटेरा स्वास्थ्य मंत्री और कमीशन खोर सीएम और डिप्टी सीएम के कारण बिहार वासियों के लिए घोर शर्मिंदगी की विषय है कि निजी पैथोलॉजी सेंटरों में कोरोना जांच की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन सदर अस्पतालों में, जिला में जो मुख्य अस्पताल होता है सदर अस्पताल, वहाँ पर कोरोना जैसी बीमारी का, भीषण महामारी में जांच की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैं तमाम साथियों से निवेदन करता हूं कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अपने साथियों से शेयर करें, अधिक से अधिक बताएं, जिससे कि आपकी बातें, आपकी समस्याएं आम लोग तक पहुंचे, आम लोग भी इस रियलिटी को जाने, इस सच्चाई को जाने कि आखिर अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं हैं। नहीं तो अस्पताल में जाने वाले जितने भी साथ परिजन होते हैं वह सभी समझते हैं कि अस्पताल में कर्मियों की कमी नहीं है, लेकिन सरकार का आंकड़ा कहता है कि आज भी 90% पैरामेडिकल, लैब टेक्नीशियनों की सीट, ओटी टेक्नीशियनों की सीट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के सीट, एक्सरे टेक्नीशियन, ड्रेसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, सारे लोगों का 90% सीट खाली है। ये सरकार का आंकड़ा कहता है, हम नहीं कहते हैं। आप लोगों को भी यदि विश्वास ना हो तो अपने नज़दीकी अस्पतालों में एक बार जाकर देख लीजिएगा। एक्सरे की बड़ी बड़ी मशीनें होगी, अल्ट्रासाउंड की बड़ी बड़ी मशीनें होगी, लेकिन जांच की व्यवस्था नहीं होगी, जांच करने वाला कोई टेक्नीशियन नहीं होगा। ये रियलिटी है, जमीनी समस्याएं हैं ये। मैं एक बार आप सबसे पुनः निवेदन करता हूं कि पैरामेडिकल के हक और अधिकार के लिए एकजुट होकर बिहार के पैरामेडिकल छात्रों के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अधिक से अधिक इस चीज़ को, जो समस्याएं हैं उसको शेयर करिए। जब तक हम अपनी कमी को बाहर नहीं लाएंगे तब तक उसका उपाय नहीं हो पाएगा, सही उपाय नहीं हो पाएगा। आज जो स्वास्थ्य विभाग के ये लुटेरा मंत्री, लुटेरे लोगों का कमाल हो रहा है, लुटेरे लोगों का जो पॉकेट भर रहा है, यदि इसके खिलाफ हम लोग नहीं आवाज़ उठाएंगे तो इन लोगों का रहेगा। ये लोग दुकान खोल बैठे हैं जिससे इनको लाखों करोड़ों रुपए का कमीशन मिलता रहता है। इसलिए ज़रूरी है सभी को एकजुट होकर इन दलाल मंत्रियों के खिलाफ, स्वास्थ्य विभाग में जो अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार है, उसको जड़ से मिटाने का आप तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस पर अपना अपना सुझाव भी दें और स्वास्थ्य विभाग की दोगली नीति के खिलाफ, नीतीश कुमार की दोगली नीति के खिलाफ सभी लोग एकजुट होकर स्वास्थ्य विभाग की नाकामी को आम लोगों तक गिनाएं, आम लोगों तक पहुंचाएं। जरूरी नहीं है कोई बड़ा बड़ा मीडिया इस कमी को कभी नहीं दिखाएगा। दलाल मीडिया है, आजकल मीडिया चाटुकार बना हुआ है। सरकार के समक्ष लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो भी गिरवी रखा हुआ है। वो इस समस्या को, रियलिटी को नहीं दिखाएगा कि बिहार में स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है, लैब टेक्नीशियंस की कमी है, जिस वजह से जांच नहीं हो पा रहा है, जांच सेंटर की कमी है। ये बिकाऊ मीडिया नहीं दिखाएगी। इसलिए ज़रूरी है हम लोग सोशल मीडिया की ताकत से बिहार के आम आवाम तक पहुंचाने का काम करें, जिससे सरकार की दोगली नीति उजागर हो, नीतीश कुमार की दोगली नीति उजागर हो। आज सरकार से सवाल पूछने की ज़रूरत है हम सबको कि आज 15 वर्षों में एक बार भी लैब टेक्नीशियंस की बहाली क्यों नहीं हुई? इसका जिम्मेदार कौन है? बताइए नीतीश कुमार जी, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आप तमाम साथियों से भी जानना चाहता हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? हम हैं, आप हैं, या फिर स्वास्थ्य विभाग है, फिर लुटेरा स्वास्थ्य मंत्री है? आज आपके घर के अस्पतालों में, घर के बगल में जिस मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, उसी मेडिकल कॉलेजों में, DMCH में, SKMCH में, JLNMCH भागलपुर में, भीम्स पावापुरी में आज लैब टेक्नीशियंस क्यों नहीं है?
सदर अस्पताल को तो छोड़ दीजिए, पहले मेडिकल कॉलेजों में क्यों नहीं है लैब टेक्नीशियंस? आखिर सभी मेडिकल कॉलेजों में जांच की व्यवस्था क्यों? आखिर सभी सदर अस्पतालों में जांच की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? आज स्कैम ब्लड कल्चर की मशीनें क्यों नहीं लगी? 3 करोड़ रुपए से बनने वाले बिल्डिंग का उद्घाटन करने यूं पहुंच जाते हैं स्वास्थ्य सचिव। 1 लाख 2 लाख रुपए का मशीन नहीं लगा सकते थे? 5 लाख रुपए का मशीन नहीं लगा सकते थे? और जहाँ कहीं मशीनें आप लाखों करोड़ों के लगा चुके हैं, वहाँ पर लैब टेक्नीशियंस नहीं है, ओटी टेक्नीशियंस नहीं है। ओटी का इंस्ट्रूमेंट जंग लग रहा है, वहाँ एक कभी माइनर ओटी का भी काम नहीं होता है, छोटा मोटा ऑपरेशन भी नहीं होता है, हर्निया हाइड्रोसील का भी ऑपरेशन नहीं होता है, छोटा मोटा ड्रेसिंग भी नहीं होता है, उसके लिए भी सीधे सदर अस्पताल से DMCH भेज दिया जाता है, क्योंकि उसके पास ओटी असिस्टेंट नहीं है। सिविल सर्जन कहता है हम क्या जिम्मेवारी लिए, तो सरकार का काम है। हम लोग कई बार रिक्ति भेज चुके हैं, लेकिन सरकार बहाली नहीं कर रही है। समस्या ये है हम लोगों की, इसलिए ज़रूरी है अधिक से अधिक इस बात को शेयर करने का एक दूसरे से। सोशल मीडिया की ताकत के द्वारा हम अभिनव सिंह जी, श्रवण कुमार सिंघानिया जी, अंकित राज, चंदन कुमार जी, राजीव, आप तमाम साथियों से मेरा निवेदन है, उस्मान अंसारी जी, सुन्नू, आप सभी जानते हैं कि हम लोगों की समस्याएं क्या है। प्रियंका जी, रविरंजन बोस, रोशन कुमार जी, राकेश कुमार जी, युवराज, राजेश जी, विशाल बाबू, राजेश जी, युवराज, आप सभी जानते हैं, आप सभी मेडिकल कॉलेज से हैं, आप सभी जानते हैं कि मेडिकल कॉलेजों में क्या व्यवस्था है। मेडिकल कॉलेजों में लैब टेक्नीशियंस नहीं है, ओटी टेक्नीशियंस नहीं है, ड्रेसर नहीं है, एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन नहीं है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर स्वास्थ्य विभाग में आज तक बहाली क्यों नहीं हुई? मेरा बार बार यही सवाल है। सरकार की ये दोगली नीति आखिर कब तक चलेगी और कब तक हम इसको सहते रहेंगे, जूझते रहेंगे? आखिर कब तक सिर्फ स्वास्थ्य विभाग को पूंजीपतियों के हवाले किया जाता रहेगा? आखिर कब तक? एक बार फिर मैं कहता हूँ, आज ज़रूरी था बिहार में सभी सदर अस्पतालों में लैब टेक्नीशियंस की संख्या भरपूर होता, लैब टेक्नीशियंस की बहाली हुई होती तो कोरोना जैसी जांच के लिए लोगों को 3,000 रुपये, गरीब मजदूरों को जो दूर दराज से महाराष्ट्र, कलकत्ता, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ से आज अपने गांव आए हैं, उनको 2,500 रुपया भीख मांग कर देने की ज़रूरत नहीं होती और वो लोग अपने नज़दीकी अस्पतालों में कोरोना जैसी भीषण महामारी का जांच करा पाते। एक बार मैं पुनः राज्य सरकार से कहना चाहता हूं, आप इन ICMR के तहत निजी पैथोलॉजी सेंटरों को परमिशन देने की बात छोड़िए, सभी सदर अस्पतालों में, सभी मेडिकल कॉलेजों में आप लैब टेक्नीशियंस का मांग कीजिए, हम आपको देते हैं। हजारों लैब टेक्नीशियंस आपको हम देते हैं, आपको हम लैब टेक्नीशियंस देते हैं। आप मशीनें लाइए, हमारे लैब टेक्नीशियंस के डिग्री का, उनके नॉलेज का, उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का सही उपयोग कीजिए और वो लोग जांच करेंगे। जरूरी नहीं है गरीब मजदूरों को लूटने का, ये लूटने की पॉलिसी बना रखे हैं ये लोग। इसीलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं नीतीश कुमार जी कि पैरामेडिकल कर्मियों की जो कमी है उसको पाटने की, उसको भरने की जरूरत है, उसको पूरा कर। आपने तो अपने कुकर्मों से ही रखा है, भी कोई पैरामेडिकल कर्मी तो आज अस्पताल में बेमौत ही न मरेंगे गरीब मजदूर। इसका जिम्मेदार कौन है? यही स्वास्थ्य विभाग, यही स्वास्थ्य विभाग के लुटेरे चाटुकार स्वास्थ्य मंत्री अमंगल पांडे, यही कुर्सी कुमार नीतीश कुमार, यही डिप्टी CM जो सिर्फ और सिर्फ फेसबुकिया उप मुख्यमंत्री बन बैठे हैं। आज ट्वीट करेंगे, कल न्यूज़ निकलेगा और तुरंत अपने
फेसबुक पेज पर, ट्विटर पे तुरंत ट्वीट करेंगे कि फलाने दिन के अखबारों में, आज के अखबारों से। कभी भी गरीब मजदूरों के लिए नहीं बात करते, ये सिर्फ और सिर्फ चाटुकारी करते हैं। और दलाल मीडिया जो आज है, जितनी भी मीडियाएं हैं, आज पूंजीपति और बिहार सरकार, केंद्र सरकार का चाटुकार बन बैठा है। जो आज अस्पतालों में पीएचसी से लेकर के, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के अनुमंडल अस्पताल एवं सदर अस्पतालों में जो समस्याएं हैं, लैब टेक्नीशियंस की कमी है, जिस वजह से कोरोना की जांच हो रही है, ये कभी पेपर का हम लोग को जानने की ज़रूरत है। आखिर ये कभी हेडलाइन क्यों नहीं बना? गरीब मजदूरों की जो ये समस्याएं हैं, क्यों नहीं हेडलाइन बना? इस पर बात करने की ज़रूरत है, इस पर डिबेट करने की ज़रूरत है आज कि बिहार में पैरामेडिकल कर्मी क्यों नहीं है। इस पर डिबेट होने की ज़रूरत है। बिहार में स्वास्थ्य कर्मी की घोर कमी क्यों है, इस पर डिबेट होने की ज़रूरत है। कोरोना जैसी भीषण महामारी में तब एक गरीब मजदूरों को के प्रति जो सहानुभूति है वो दिखेगी। लूटने के चक्कर में, लूटने के प्रयास में, सिर्फ और सिर्फ लूटने का प्रयास किया जा रहा है गरीब मजदूरों को। इस जानने की ज़रूरत है, हम सबों को समझने की ज़रूरत है। मैं बार बार सवाल उठा रहा हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ कि आज 10 वर्षों से, 15 वर्षों से पास आउट जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनके डिग्री का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? उनके अनुभवों का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? मैं एक बार पुनः आप सभी से विनती करता हूँ कि एक स्वास्थ्यकर्मी होने के नाते, एक पैरामेडिकल कर्मी होने के नाते अपनी आवाज़ को ज़रूर सबों तक पहुँचाइए, आम आदमी तक, आम लोगों तक पहुँचाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आप सभी लोग यूज करते हैं, तो ज़रूरी है, इसको कोई दलाल मीडिया नहीं दिखाएगी, इस खबर को दलाल मीडिया नहीं दिखाने वाली है। आप ही लोग सोशल मीडिया की ताकत से गवर्नमेंट के कान तक ये जो नीतीश कुमार और अमंगल पांडे की दोगली नीति है, इसके खिलाफ सोशल मीडिया के थ्रू इन लोगों के कान तक जूं रेंगने की ज़रूरत है, रेंगवाने की ज़रूरत है। और इसके लिए एक ही बात हो सकती है, सोशल मीडिया ही वो अभी ताकत जो हमारी आवाज़, आपकी बात, आपकी समझ, हमारी कोरोना जैसी जांच की राज्य सरकार की, जिससे ये आवाज़ मजबूत होगी, आपकी समस्याएं हल होगी, हमारी समस्याएं हल होगी। हमारे हम स्वास्थ्य कर्मियों का हम धर्म रहा है सेवा करना, और इसके लिए लोग चाहें कि आम लोगों को तकलीफ ना हो, स्वास्थ्य विभाग में अधिक से अधिक पैरामेडिकल कर्मी हो, अधिक पैरामेडिकल, आम मजदूरों को, आम मरीजों को नहीं होगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ज़रूर शेयर करें इसको, क्योंकि हमारी जो समस्याएं हैं, जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक कोई जानेगा नहीं। आपको तो पता होगा कि जब तक घर में बच्चा रोता नहीं है, माँ भी नहीं दूध पिलाती है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, नीतीश कुमार जी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम स्वास्थ्य मंत्री अमंगल पांडे से भीख नहीं मांग रहे हैं। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, सबको स्वास्थ्य मिले। इसलिए हम लोगों को ज़रूरत है इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की, अपनी समस्याओं, और तभी ही निदान हो पाएगा इस समस्या का। कहावत है, संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। ये चाटुकार लोग क्या हैं? इन चाटुकार लोगों से कुछ रुकने वाला नहीं है। ये चाटुकार दलाल हैं, दलाली ही करते रहेंगे। हम लोग को जागरूक होने की ज़रूरत है, और जब हम लोग जागरूक हो जाएंगे तो इन चाटुकारों को कहीं स्थान नहीं मिलेगा। ये दलाल मंत्री जो है अमंगल पांडे, कहीं जाता है तो इसको तो भीख मांगने के लिए कटोरा मिल ही जाता है स्टूडेंट के तरफ से। इन लोगों को कहीं स्थान नहीं मिलेगा। लोग इन लोगों को जूते की माला पहनाएंगे, जूते की माला, चूड़ियाँ भेजा करते हैं इन लोगों को। ग्रामीण परिवेश से लोग इनको चूड़ियाँ भेजा करते हैं कि आप घर में रहिए, चूड़ी पहन लीजिए, अस्पताल ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हाल है इन लोगों का। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू।